माता दी, इस बार नवरात्रि को लेकर दुविधा है कि अष्टमी नवमी पूजा कब की जाएगी और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। खासतौर पर यज्ञ हवन, व्रत खोलने का समय और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अंत तक बने रहें। सबसे पहला प्रश्न कि दीदी हमें अष्टमी नवमी पर बाल धोने चाहिए या नहीं, तो आपको बताते हुए चलूं कि बाल धोने में तो देखिए किसी भी दिन कोई भी परेशानी है ही नहीं, परंतु व्रत के दिन बाल धोने के लिए इसलिए मनाही होती है क्योंकि साबुन शैम्पू में आजकल केमिकल आते हैं जो कि हमारे व्रत उपवास को खंडित कर देते हैं। देखिए सादे पानी से आप किसी भी दिन बाल धो सकते हैं, कोई भी दोष नहीं है। सादे पानी से आप अष्टमी नवमी के दिन बाल धो सकते हैं। ठीक है जी, चिंता टेंशन ना करें। अब हमें व्रत को कब खोलना चाहिए अष्टमी और नवमी का, तो आप सभी संभव हो तो नवमी पूर्ण करने के बाद, नवरात्रि पूर्ण करने के बाद 10वीं तिथि की सुबह अपने व्रत को खोल लीजिएगा। नहीं तो कई भक्तजन नवमी के दिन भी अपने व्रत को खोल लेते हैं, कोई चिंता टेंशन नहीं, उस दिन भी आप व्रत खोल सकते हैं। जैसे हवन हो गया, कन्या पूजन आपने कर लिया, उसके बाद आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, इसमें भी कोई दोष नहीं है, यह इच्छा आपकी है। और साथ ही अब जानते हैं कब है अष्टमी नवमी। इस बार जो अष्टमी है वह 5 अप्रैल दिन शनिवार के दिन उदया तिथि को मानते हुए, और पंचांगकर्ताओं ने यही लिखा हुआ है पंचांग में, जिसमें मैं हमेशा आपको बताती हूँ, वह 5 अप्रैल के दिन की है। जो नवमी है वह 6 अप्रैल 2025 के दिन की रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। 5 अप्रैल अष्टमी, 6 अप्रैल 2025 नवमी तिथि रहेगी। अष्टमी कब से कब तक है? 4 अप्रैल 2025 को 8:12 से अष्टमी शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 की रात 7:26 के आसपास रहने वाला है। उदया तिथि की मान्यता अनुसार अष्टमी 5 अप्रैल को शनिवार के दिन ही रहेगी। ठीक है, इस दिन जिनके घरों में कन्या पूजन यज्ञ हवन होता है वह विशेष तौर पर अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन यज्ञ हवन करें। अगर जिनके घर पर नवमी तिथि पर होता है, अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछिएगा, तो नवमी 6 अप्रैल 2025 को रहेगी। आप सभी इस दिन अपने घर पर विधि विधान से कन्याओं को भोजन, यज्ञ हवन इत्यादि कर कर अपनी कुलदेवी मैया का जरूर से ध्यान स्मरण कीजिएगा। ठीक है जी। रामनवमी जैसे कि उदया तिथि अनुसार जैसा मैंने विदित कराया 6 अप्रैल 2025 को होगा। अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। देखिए इन दोनों दिनों में पुष्य नक्षत्र और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में अपने आप में जो है शोभन योग इत्यादि का निर्माण हो रहा है, जो कि सबसे विशेष है। ऐसे में दोनों ही दिन पूरे दिन भर में पूजा पाठ यज्ञ हवन के हिसाब से बहुत शुभ और श्रेष्ठ हैं। बस राहु काल को छोड़कर आप 5 और 6 अप्रैल दोनों दिन व्रत पूजा पाठ उपाय नियम कर सकते हैं। तो राहु काल कब रहेगा? 5 तारीख को। आइए जानते हैं राहु काल का समय। 5 तारीख को सुबह 9:15 से 10:50 तक हो रहा है। इस समय को आप राहु काल के समय को छोड़ दीजिएगा। संभव हो तो इस समय आप यज्ञ हवन कन्या पूजन ना करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा, अन्यथा पूरे दिन और रात्रि में आप पूजन व्रत उपवास कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। 6 अप्रैल की बात करें तो 6 अप्रैल को भी पूरे दिन भर में श्रेष्ठ और जो दुर्लभ पुनर्वसु नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, वह व्याप्त है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो दोनों तिथि में 5 और 6 को पूरे दिन भर में व्रत उपवास करें। 6 तारीख को राहु काल का समय शाम को 5:07 से 6:42 के आसपास तक रहेगा। तो इन समय को आप जो है 5 और 6 तारीख को छोड़ दीजिएगा और दोनों तिथियों में पूर्ण रूप से पूरे रात और दिन व्रत उपवास आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब कौन से उपाय कार्य नियम इस दिन करते हैं पूर्ण रूप से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह 2 तिथि ऐसी होती हैं जो कि हमें पूर्ण रूप से नवरात्रि के व्रतों का संपूर्ण फल देती हैं। जो पूरी नवरात्रि में आप नहीं कर पाए हैं, जैसे कि कुलदेवी मैया का दर्शन करना, माँ को सुहाग सामग्री चढ़ाना, यह कार्य आप जरूर करें। पूरे व्रत के अगर आप फल पाना चाहते हैं तो मात्र अष्टमी नवमी का व्रत आप धारण कीजिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। जल्दी उठें, लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। सुंदर स्वरूप में अगर संभव हो अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में किसी एक दिन लौंग की माला, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, यह महान मनोकामना पूर्ति का सबसे अच्छा उपाय है। एक लाल धागा लीजिए, कलावा जिसे कहा जाता है, उसमें आप लौंग बांध लीजिए अच्छी तरह से अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार। कई भक्तजन अपनी उम्र अनुसार भी जो है, जैसे जितनी आपकी उम्र है उस अनुसार भी लौंग लेते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप
जितना आपके पास हो 11, 21, 51 कम ज़्यादा लौंग आप बांध कर अच्छी तरह से एक सुंदर माला तैयार करें और उसे माता रानी के गले में जरूर धारण कराएं। पंडित जी को बुलाकर अपने घर पर आप हवन करवा सकते हैं या स्वयं से भी हवन करते हैं तो यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ कार्य के रूप में माना जाता है। तो यह कार्य करें। किसी देवी मैया के मंदिर में आप सुहाग की सामग्री समर्पित कर कर आ सकते हैं। अपने घर पर कलश इत्यादि आप पूरी रात अष्टमी नवमी पर रखें और दसवीं की सुबह आप सभी विसर्जित कीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। कलश विसर्जन का विधि पहले ही आ चुका है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। हवन इत्यादि कैसे करा जाता है उसका कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी, उस वीडियो को आप उसे भी जरूर से देखिएगा, वह मैंने अपने दूसरे चैनल पर दिया हुआ है। इस तरह से आपको यह कार्य उपाय नियम करना है जो कि भाग्य की रेखाओं को आपके प्रबल करेगा। आशा है, उम्मीद है आप श्रेष्ठ स्वरूप में इस दिन पूजन करेंगे। इस दिन जल्दी उठे, घर के दरवाजे पर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें। घर के दरवाजे पर हल्दी और कमल गट्टा मिला हुआ दीपक लंबी बाती का आपको जरूर लगाना है। सुंदर भाव सच्चे मन से जय माता दी कहते हुए अपने घर के मंदिर की थोड़ा बहुत साफ सफाई कर कर माँ को स्नान ध्यान कराएं। उसके बाद दीप लगाएं। भोग हलवा पूड़ी चने सात्विक रूप से बनाएं और माँ को भोग लगाएं। यज्ञ हवन करें। हमेशा हवन पहले किया जाता है और बाद में अंत में कन्या पूजन किया जाता है, तभी संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। कहीं आप गलती ना करें कि कन्या जल्दी मिल रही हैं तो कन्या पूजन पहले कर लें, हवन बाद में। ऐसा नहीं, पहले आप सभी हवन करें, उसके बाद कन्या पूजन करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो आप सात्विक भोजन बनाएंगे उसे आप सभी बिना प्याज लहसुन का बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से आपको कन्या पूजन करना है और विधि विधान से नियम से कन्या पूजन करें। सरलतम इसका तरीका होता है, बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए। अच्छे श्रेष्ठ मन से दुर्गा सप्तशती का जितना आपसे हो, दुर्गा चालीसा का, दुर्गा देवी के मंत्रों का ध्यान स्मरण कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रशस्त करें। आप निर्धन गरीब कन्याओं को घर पर बुलाकर सबसे अच्छा है उन्हें आमंत्रित कर कर कन्या पूजन करें। अष्टमी नवमी राहुकाल को छोड़कर शुभ मुहूर्त में पूरे दिन भर में कोई भी, यह अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है रामनवमी का दिन। तो जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी भी सर्वश्रेष्ठ दिन है, इस दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो अद्भुत इसके फल मिलते हैं। देवी भगवती के कहीं आसपास मंदिर है, वहां दर्शन कर कर आएँ। सुहाग की सामग्री, नारियल का फल इत्यादि जरूर से आप भेंट स्वरूप दान में देकर आएँ, इससे भी अद्भुत लाभ मिलता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्टों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य करें, बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर कर इस पूजा विधान को संपूर्ण करने का प्रयत्न करें। लाभ तो आपको मिलना ही है। माता रानी आपके जीवन के सभी कार्य सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। आप सही विधि नियम से पूजन करें, भाग्य की रेखाएं तो प्रबल होती ही हैं। माँ हैं, भूल चूक आप क्षमा प्रार्थी हो जाएं, आपके श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो।